स्टूडेंट्स, हम लास्ट सम कर रहे हैं इस चैप्टर का नाम मतलब लास्ट सम है क्वेश्चन 2 थर्ड नंबर सॉल्व वाला ही है, पेज 67 एक्सरसाइज 3.6 एनसीईआरटी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। ठीक है, रूही है, रूही के होम से, घर से, रूही ट्रेवल्स टू हर होम मतलब रूही को घर जाना है। ठीक है, रूही कहीं है, उसको वहां से घर जाना है। समझे, रूही यहाँ है। ठीक है, तो रूही को घर जाना है, तो उसने क्या किया है, और रूही के जहाँ रूही है वहां से उसके घर का डिस्टेंस 300 किलोमीटर है। 300 किलोमीटर की दूरी पे है इसका घर। 300 किलोमीटर समझते हो कितना सारा होता है? खाली पाटन से अहमदाबाद का डिस्टेंस ही 108 किलोमीटर है, 108 किलोमीटर है। 300 किलोमीटर मतलब 3 गुना हुआ। ठीक है, मतलब अगर पाटन अहमदाबाद कवर करने में 3 घंटे लगते हैं तो 9 घंटे का रास्ता समझो आप। ठीक है, तो रूही को घर जाना है जो 300 किलोमीटर की दूरी पे है, पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। अब उसको ये दूरी कैसे तय करनी है? थोड़ा ट्रेन में जाएगी, पार्टली बाय ट्रेन, थोड़ी ट्रेन में जाने वाली है, मतलब डबल रूट करने वाली है। ठीक है, पहले चढ़ेगी ट्रेन तक, ट्रेन में चढ़ेगी, फिर ट्रेन से उतरेगी, फिर बस पकड़ेगी। कहीं गांव में होगा घर, ठीक है, बस में जाएगी। ठीक है, कई गांव होते हैं ना सीधी ट्रेन नहीं जाती है। ठीक है, तो रूही मतलब आधा रास्ता ट्रेन में जाएगी, आधा रास्ता बस में जाएगी। ठीक है, अच्छा अब क्या बोल रहा है? शी टेक्स 4 आवर्स। अरे 4 घंटे ही लग रहे हैं, बोलो तो 4 घंटे में पहुंचने वाली है। मैं तो कितने 6 घंटे गिना रही थी, 4 घंटे में पहुंचने वाली है। बोलो, शी टेक्स 4 आवर्स। रूही को 4 घंटे लगेंगे अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन और रिमेनिंग बाय बस जाएगी। इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर। मतलब पहली बारी में अगर पहले रूही जा रही है तो उसको टोटल 4 घंटे लगेंगे। देखो ताज्जुब की बात है, 300 किलोमीटर 4 घंटे में तय करेगी, मतलब अच्छी बात कहवाए। और फिर दूसरे केस में वो 10 मिनट ज्यादा लेगी, मतलब 4 घंटे और 10 मिनट ऊपर। तो फाइनली फाइंड क्या करना है? स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड बस सेपरेटली। ठीक है, कि स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगी और स्पीड ऑफ बस क्या होगी, अलग अलग फाइंड करो। स्पीड ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ बस। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सॉल्यूशन, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड, लेट the speed of the bus be y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जो ट्रेन की स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है और जो बस की स्पीड है वो y किलोमीटर पर आवर है, वो हमने सपोज किया। ठीक है, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन पार्टली बाय बस, शी टेक्स 4 आवर्स। यहाँ से आपका क्वेश्चन चालू हो रहा है, यहाँ से पहला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, शी टेक्स 4 आवर्स। अच्छा देखो, ऐसे सम्स होते हैं ना जिसमें डिस्टेंस, टाइम, स्पीड ऐसा होता है, तो जो आप सम की इक्वेशन बनाते हो ना वो टाइम के टर्म्स में बनाते हो। टाइम की फॉर्मूला क्या होती है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखो यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो टाइम की फॉर्मूला बनाओगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा अब यहाँ देखो, शी टेक्स 4 आवर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, कितने घंटे लगा रही है? 4 घंटे, टोटल 4 घंटे लगा रही है। ठीक है, 4 घंटे। इफ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, 60 किलोमीटर कैसे जा रही है? ट्रेन से। 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 60
डिस्टेंस, स्पीड क्या है ट्रेन की, क्या सपोज की थी, x, ठीक है। तो 60 अपॉन x प्लस फिर एंड रिमेनिंग बाय बस, और बाकी डिस्टेंस बस से कवर कर रही है, रिमेनिंग बाय बस। तो देखो टोटल जर्नी है 300 किलोमीटर की, टोटल जर्नी है 300 किलोमीटर की। अगर 60 उसने किससे कवर की है, ट्रेन से। अगर 60 उसने ट्रेन से कवर की है तो बस से कितनी करेगी, तो देखो यहाँ पे, यहाँ लिख दो अब साइड में, ट्रेन अगर 60 किलोमीटर है तो बस कितना होगा, बस इज इक्वल टू 300 माइनस 60, तो कितना होगा 240, ठीक है, 240 किलोमीटर होगा, ठीक है। ट्रेन अगर 60 है तो बस क्या होगा 240, कैसे, मैंने माइनस किया, ठीक है। ट्रेन अगर 60 है तो बस 300 माइनस 60 होगा, ठीक है, 240। तो 240 अपॉन y इज इक्वल टू 4, ठीक है। फॉर्मूला कैसा है, टाइम, देखो 4, ये 4 टाइम, ये भी टाइम, ये भी टाइम। टाइम कैसे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस ट्रेन का, ट्रेन अपॉन ट्रेन की स्पीड, बस अपॉन बस की स्पीड। बस की स्पीड कैसे निकाली, दी नहीं हुई थी, ये आपने निकाली, ठीक है। ये लिखना आपको पता लगे, ये आपने बस की जो डिस्टेंस है ये आपने निकाला है, बस का डिस्टेंस, ठीक है, बस का डिस्टेंस, ट्रेन का डिस्टेंस, ये दिया हुआ था, ठीक है। अच्छा अब देखो इक्वेशन जैसा बना है, तो अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो। देखो 60 और 240 कॉमन निकालो, तो 60 कॉमन निकालोगे, 60 की टेबल में 240 कब आता है, 4 टाइम्स। 6 की टेबल पढ़ने आती है ना, 6 4 जा 24 होता है। 60 कॉमन निकालो, तो देयरफॉर 60, तो अंदर 1 अपॉन x प्लस 64 जा इज इक्वल टू 4, ठीक है। देखो 60 अपॉन एक्स प्लस 240 अपॉन वाई, 60 कॉमन निकाला, ठीक है, 60 1 जा 60, 64 जा, ठीक है, 4 अपॉन वाई, ठीक है। अब 60 कॉमन निकाला, आपने क्या किया, यहाँ से 60 कॉमन निकला, तो 60 1 जा 60, 64 जा 240 करके देखो, 64 जा 4 0 जा 4 6 जा 24 240, ठीक है। 60 कॉमन निकाला, अभी अपॉन में ले जा, तो देयरफॉर 1 अपॉन एक्स प्लस 4 अपॉन वाई, ठीक है, 1 अपॉन एक्स प्लस 4 अपॉन वाई इज इक्वल टू 4 अपॉन 60, ठीक है। 1 अपॉन एक्स प्लस 4 अपॉन वाई इज इक्वल टू 4 अपॉन 60, कट शॉर्ट करो, 4 1 जा 4 4, 2 बचा, 4 5 जा 20, ठीक है। तो देयरफॉर 1 अपॉन एक्स प्लस 4 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 15, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन बनी है, ठीक है। क्या किया, 60 मल्टीप्लाई में था, सामने जाके कर दिया डिवाइड, तो 4 1 जा 4 4, 4 5 जा 20, 4 की टेबल में 60 कब आता है, 4 15 जा, ठीक है। इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दो। अब सेकंड इक्वेशन कैसे बनाओगे, सेकंड इक्वेशन बनाओ, ठीक है, फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन, ये ठीक है, ये वाला, if she travels 100 किलोमीटर by train and the remaining by bus she takes 10 minutes longer। क्या बोल रहा है कि if she travels 100 किलोमीटर by train, ट्रेन से डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है, डिस्टेंस ट्रेन 100 किलोमीटर, डिस्टेंस ट्रेन 100 किलोमीटर है, ठीक है, एंड रिमेनिंग बाय बस, ठीक है, बस से ट्रेवल कर रही है, तो डिस्टेंस बाय बस, ठीक है, बस से डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 300 माइनस 100, ठीक है। तो 300 माइनस 100 क्या होगा, 200, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, 100 किलोमीटर बाय ट्रेन दिया हुआ है, पर उसने बस के बारे में कुछ नहीं बोला है, बस के बारे में उसने रिमेनिंग वर्ड यूज किया है, ठीक है, बस के बारे में रिमेनिंग वर्ड यूज किया है।
तो आप क्या करोगे 300, टोटल डिस्टेंस है ना 300, तो 300 माइनस 100 करोगे, ठीक है। 300 माइनस 100 200 हुआ, ठीक है। फिर से वही फॉर्मूला लगा, क्या लिखा हुआ है, शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, 10 मिनट ज्यादा लेगी। मतलब पहले उसने 4 घंटे लिए थे, अब 10 मिनट ज्यादा लेगी। 10 मिनट ज्यादा मतलब 4 घंटे और 10 मिनट, 4 आवर्स 10 मिनट्स कितने लेगी, इज इक्वल टू 4 आवर 10 मिनट्स लेगी, ठीक है। 4 घंटे 10 मिनट। और फिर से क्या है फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है ट्रेन का, तो देखो यहाँ पे 4 आवर्स 10 मिनट्स था, तो फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड फॉर्मूला है, तो डिस्टेंस क्या है आपका, डिस्टेंस है 100, ठीक है 100, और स्पीड क्या है, तो 100 अपॉन स्पीड है x, ठीक है, प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस, अच्छा ये रहा डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस, और इसकी कितनी है बस की 200, तो 200 अपॉन y, ठीक है। 100 अपॉन x प्लस 200 अपॉन y इज इक्वल टू 4 आवर्स 10 मिनट्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 100 अपॉन x प्लस ये कितना है, ये डिस्टेंस कितना है ट्रेन का है, ठीक है। बस का कितना है 200, तो 200 अपॉन y, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा 100 अपॉन x प्लस 200 अपॉन y इज इक्वल टू कितना है 4 आवर 10 मिनट्स, ठीक है, 4 आवर 10 मिनट्स, ठीक है। तो देयरफॉर, अच्छा 4 आवर 10 मिनट्स है, देखो ये आवर में है, ये आवर और मिनट में है, इसको आवर में कन्वर्ट करो, तो 100 अपॉन एक्स प्लस 200 अपॉन वाई इज इक्वल टू, इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, मिनट को कभी भी तुमको आवर में कन्वर्ट करना तो क्या करोगे, डिवाइड 60, ठीक है। तो 4 10 डिवाइड 60 ऐसे होता है, ठीक है, 10 अपॉन 60, तो ये आवर में हो जाएगा, ठीक है। तो 0 कैंसिल, तो 1 अपॉन 6, 4 इंटीजर 1 अपॉन 6। ये क्या किया आपने, मिनट को आवर में कन्वर्ट किया, ठीक है। अगर आपको मिनट को आवर में कन्वर्ट करना हो ना, तो आपको डिवाइड 60 करना पड़ता है, डिवाइड 60, ठीक है। मिनट है, डिवाइड 60 किया, 0 0 कैंसिल, 4 इंटीजर 1 अपॉन 6, ठीक है। तो देयरफॉर 100 अपॉन 6 प्लस 200 अपॉन y इज इक्वल टू 6 4 जा 24 प्लस 1 25 अपॉन 6, ठीक है। तो देयरफॉर 100 कॉमन निकालेंगे यहाँ से, 100 और 200 में कॉमन क्या है 100 की टेबल, 100 1 जा 100, 100 2 जा 200, ठीक है, इज इक्वल टू 25 अपॉन 6, ठीक है। तो देयरफॉर 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन y इज इक्वल टू 25 अपॉन 6, और 100 मल्टीप्लाई में नीचे आके क्या होगा डिवाइड, ठीक है। 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन वाई है, 25 अपॉन 6 है, 100 मल्टीप्लाई में नीचे आके क्या होगा डिवाइड, ठीक है। कट शॉर्ट करो, 25 1 जा 25 4 जा, ठीक है, 25 4 जा 100 ही होता है, ठीक है। तो क्या हुआ, तो देयरफॉर 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 4 जा 24, ठीक है। Therefore 1 upon x plus 2 upon y is equal to 1 upon 24, ठीक है। तो ये आपकी दूसरी इक्वेशन तैयार है, ठीक है। अब क्या करोगे, अब सपोज करो 1 upon x is equal to p, 1 upon y is equal to q, फिर सम आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। स्टार्ट कैसे किया है, 300 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, तो इसमें पहली कंडीशन है कि भाई 60 किलोमीटर ट्रेन से जा रही, तो आपने 300 माइनस 60 किया तो 240 आया, तो 60 अपॉन एक्स मतलब ट्रेन प्लस बस इज इक्वल टू टाइम, ठीक है। फिर से यहाँ पे भी ट्रेन प्लस बस अपॉन इज इक्वल टू टाइम, तो ट्रेन का टाइम, बस का टाइम, टोटल टाइम। ट्रेन का टाइम 100 अपॉन एक्स, बस का टाइम 200। 100 देखो दिया हुआ है, देखो इन्होंने ट्रिक यूज की है, 100 दिया इन्होंने, टोटल पहले 300 दे दिया है क्वेश्चन में, 300 टोटल दे दिया, आप खुद समझो, ठीक है भाई, खुद माइनस करके फाइंड करो, ठीक है। अभी 10th में ऐसे सम्स तो आएंगे ना, 10वीं में तो ये लेवल तो होगा सम्स का, ठीक है। अच्छा अभी तो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, अब बस वो आपने सीखा है ना रिड्यूसिंग वाला, वैसा करो इसमें,
ठीक है, क्या मिटाऊं, ठीक है, इक्वेशंस रख के सब मिटा देती हूँ, ठीक है। देखो अभी मतलब आपके सामने दो इक्वेशंस हैं, 1/x प्लस 4/y इक्वल टू 1/15, 1/x प्लस 2/y इक्वल टू 1/24, ठीक है। अब ये दो इक्वेशंस आपको सॉल्व करनी है। स्पीड ऑफ ट्रेन x km/h, मैं ये छोड़ के बाकी सब रब कर देती हूँ, खाली ये दो इक्वेशंस छोड़ती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सम लंबा जाएगा। मैंने सब रब कर दिया, खाली ट्रेन की स्पीड क्या सपोज की थी वो रखा है, ठीक है, वो भी ऊपर लिख देती हूँ कि ट्रेन की स्पीड ऑफ ट्रेन x km/h, स्पीड ऑफ बस y km/h, ठीक है। अच्छा मैंने सब रब ही कर दिया, अब ये बस दो इक्वेशन साथ में लिख लेती हूँ मैं, ठीक है। खासा लंबा जाएगा ये सम, क्योंकि बहुत लेंथी दिख रहा है दिखने में ही। 1/x प्लस 4/y इज इक्वल टू 1/15, ठीक है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। फिर 1/x प्लस 2/y इज इक्वल टू 1/24, ये आपकी दूसरी इक्वेशन, ठीक है। 1/x प्लस 4/y इज इक्वल टू 1/15, 1x प्लस 2/y इज इक्वल टू 1/24, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, अब रिड्यूस करो, कैसे रिड्यूसिंग करते हो, लेट 1/x इज इक्वल टू p, 1/y इज इक्वल टू q, ठीक है। तो कैसे करोगे, जहां 1/x है उसकी जगह p लिख दोगे, p प्लस 4q इज इक्वल टू 1/15, फिर ठीक है ये वाली इक्वेशन p प्लस 4q इज इक्वल टू 1/15, 15 कहाँ जाएगा नीचे, ठीक है, वो ऊपर 15p प्लस 4q इज इक्वल टू 1, ठीक है। देयरफॉर 15p जा 15p, 15 जा 60q इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये आपकी थर्ड इक्वेशन हुई, ठीक है। अब ये सेकंड वाली इक्वेशन को भी ऐसे ही करो, ठीक है। ये इक्वेशन 1 है, बाय इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 को आपने ये बना दिया, अब इक्वेशन 2, ठीक है, बाय इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 को कैसे बनाओगे, इक्वेशन 2 1/x प्लस 2/y इज इक्वल टू 1/24, तो 1/x क्या है, 1/x p है प्लस 2/y, तो 1/y क्या है q, ठीक है, तो 2q इज इक्वल टू 1/24, ठीक है। 1/x की जगह क्या लिखा p, 1/y की जगह क्या लिखा q, तो 2q इज इक्वल 1/24, 24 जाएगा सामने, तो देयरफॉर 24 p प्लस 2q इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो देयरफॉर 24p प्लस 24 2 जा 48q इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये आपकी फोर्थ इक्वेशन बनी। अभी इन दोनों को सॉल्व करो, 15p प्लस 60q इज इक्वल टू 1, 24p प्लस 48q इज इक्वल टू 1, ठीक है। देखो 15p प्लस 60q इज इक्वल टू 1, 24p प्लस 48q इज इक्वल टू 1। देखो अब क्या करोगे, इन दोनों पे एलिमिनेशन लगा रही हूँ, एलिमिनेशन लगाऊंगी ना तो मतलब बहुत ज्यादा लेंथी जाएगा। कैसे, देखो अगर मैं एलिमिनेशन लगाती हूँ, समझो एलिमिनेशन लगाया तो देखो 15 प्लस 15 देखो 24 है, इसके साथ करूंगी 15 इसके साथ करूंगी, कितना बड़ा हो जाएगा। देखो इतना तो पक्का है कि ये छोटा नंबर है, करना तो इसके साथ, ये तो बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है, पता नहीं कहाँ पहुंचेंगे, करना तो इसके साथ ही है एलिमिनेशन, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, साइड में 15 और 24 का एलसीएम निकालती हूँ, ठीक है। 15 और 24 का एलसीएम निकाला,
3 5 जा 15, 3 8 जा 24, ठीक है। 8 1 जा 8, 5 5 1 जा 5, क्या आया एलसीएम? 3 8 जा 24, 24 5 जा 120 ना, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 120, ठीक है 120। तो अब क्या करोगे, तो 120 आपको 120 बनाना है, ठीक है। पी के साथ वाले को भी 120 बनाना है, इस पी के साथ वाले को 120 बनाना है, ठीक है। एलसीएम क्या आया? 120 आया, तो 120 बनाना है। 15 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 120 बने? तो देखो 3 5 जा 15, 15 8 जा, तो पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दो। ये ऊपर वाली सारी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। और ये नीचे 24p प्लस 48q इज इक्वल टू 1 वाली सारी इक्वेशन 24 के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 120 मिले? तो देखो 8 3 जा 24, 5 जा करोगे, ठीक है 5 से, तो 5 मल्टीप्लाई 24p प्लस 48q इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो देयरफॉर 15 8 जा क्या होगा? 15 8 जा 120, 68 जा 480 और 8 1 जा 8। अच्छा अब इसको करो, 24 5 जा 120, 48 5 जा, ठीक है 48 5 जा करो, 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, 24 240, ठीक है 5 1 जा 5, ठीक है। अच्छा आप क्या करोगे? माइनस करो, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। तो 120 और 120 कैंसिल, ठीक है। अब 480 में से 240 करो, 480 माइनस 240, ठीक है 0, 8 में से 4 गए 4, 4 में से 2 गए 2, 240, ठीक है। Q है साथ में, ये Q इज इक्वल टू 8 में से 5 गए, 8 में से 5 गए 3, ठीक है। तो देयरफॉर Q इज इक्वल टू 3/240, ठीक है। 3 1 जा 3 8 जा 0 का 0, तो Q इज इक्वल टू 1/80, ठीक है। अब Q इज इक्वल टू 1/80 किसी भी इक्वेशन में डालो, Q इज इक्वल टू 1/80, ठीक है। इसमें डालो, ये थोड़ी छोटी लग रही है, बाय 3, ठीक है। तो बाय 3 15p प्लस 60q इज इक्वल टू 1, ठीक है। Therefore 15p प्लस 60q क्या है? 1/80 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो 0 0 कैंसिल करो, 0 कैंसिल 0 कैंसिल, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो 3/4, ठीक है। तो therefore 15p प्लस 3/4 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो therefore 3/4 उधर जाएगा तो माइनस, therefore 15p इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4, ठीक है। therefore 15p 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4 माइनस 3/4, ठीक है। तो 15p 4 माइनस 3 क्या है? 1/4, ठीक है। p इज इक्वल टू 15 देखो मल्टीप्लाई में नीचे आके क्या होगा? डिवाइड, 4 15 जा, ठीक है। तो p इज इक्वल टू 15 4 जा 60, तो 60 आया, p 1/60 आया, q 1/80 आया, ठीक है। तो अब क्या करोगे? p और q की आपने सपोज क्या किया था? ये रहा 1/x इज इक्वल टू p और 1/y इज इक्वल टू q, ठीक है। तो नाउ 1/x इज इक्वल टू p, तो 1/x p क्या है? 1/60, ठीक है। तो x इधर जाएगा 60 इधर, तो therefore 60 इज इक्वल टू x, 60 इधर x इधर, तो therefore x इज इक्वल टू 60, ठीक है। इसी तरह से 1/y आपने p के q के बराबर किया था, 1/y इज इक्वल टू q, therefore 1/y, q क्या है आपका? 1/80, ठीक है। therefore 80 इधर जाएगा, y इधर, तो y इज इक्वल टू 80, ठीक है। तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है? 60 किलोमीटर, therefore स्पीड ऑफ ट्रेन इज 60 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ बस क्या है?
80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 60 और 80 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन की स्पीड 60 है, बस की 80 है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सम था, आप इसको 2-3 बारी रिवाइंड करके देखना। हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड था, ऐसा सम आना नहीं चाहिए एग्जाम में कभी, क्योंकि ये इस चैप्टर में से आता ही 4 मार्क का है, ठीक है। 3 मार्क का वर्ड प्रॉब्लम आता है, 1 मार्क का कोई ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि उस वाला कंसिस्टेंट, पैरेलल, कोइंसिडेंट, ऐसा वाला कोई क्वेश्चन आ जाता है। तो मतलब इसका इतना वैल्यू, ये अगर आएगा तो ये 4 मार्क में रखना पड़ेगा, ठीक है। 4 मार्क का क्वेश्चन होगा। तो कॉम्प्लिकेटेड यहाँ देखो, यही कॉम्प्लिकेटेड, इसकी कैलकुलेशन कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो दिक्कत हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है नहीं आएगा कभी, पर फिर भी क्योंकि ये एक्सरसाइज के अंदर है इम्पोर्टेंट, एक आध बारी आया हुआ है बहुत पहले, ठीक है, बहुत पहले आया हुआ है, तो आ सकता है। पर मैंने कराया, आपको भी करना पड़ेगा, ढंग से करना, रिवाइज करना, 2-3 बार रिवाइंड करना, फिर समझ के ही करना, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। देखो मैंने आपको जैसे कि बोला 4 मार्क्स का ये आता है चैप्टर, 3 मार्क्स वर्ड प्रॉब्लम होती है, 1 मार्क्स आपके मतलब 1 मार्क टाइप क्वेश्चन होते हैं। तो मैं थोड़े से कवर करा रही हूँ 1 मार्क वाले। इसके बाद आपके बोर्ड क्वेश्चंस रहेंगे, कल हम बोर्ड क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। मंडे से हम लोग साइंस स्टार्ट लेंगे। साइंस में हम इम्पोर्टेंट चैप्टर्स पे फोकस करेंगे जिनका बोर्ड में वेटेज बहुत ज्यादा होता है। मतलब कुछ ऐसे 6 ऐसे चैप्टर्स हैं आपकी साइंस की टेक्स्ट में जो 8 से 9 मार्क्स में, एक चैप्टर का 8 मार्क होता है, ठीक है। तो हम उसी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स में से कोई चैप्टर उठाएंगे। हम फिलहाल मतलब पता नहीं क्यों आपके स्कूल में फालतू चैप्टर्स पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, जबकि सीबीएसई की कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं आई है, ठीक है। तो हम इम्पोर्टेंट चैप्टर्स उठाएंगे, क्योंकि सितंबर में स्कूल्स भागेंगी तो हम भाग नहीं पाएंगे स्कूलों के साथ। जब भी खुलेगी तो फुल भागेगी, पता नहीं क्या करेगी, एग्जाम लेगी। तो उस टाइम मैं ऐसे टफ चैप्टर्स उस टाइम कराऊं तो बेटर है। अभी आप लोग थोड़े रिलैक्स्ड हो, आपको स्कूल की तरफ से भी शांति है, कोई एग्जाम नहीं, तो मैं अभी टफ चैप्टर्स कराऊंगी ना, तो आपके माइंड में बैठे, ठीक है। तो हम साइंस में कोई टफ चैप्टर, टफ मतलब भाई जिसका स्कोर वेटेज ज्यादा है बोर्ड में और आपको टफ भी लगे वैसा चैप्टर करेंगे, ठीक है। टफ मतलब भाई आगे कराएंगे, पपलू चैप्टर्स हम नहीं उठाएंगे, स्कूल वाले पपलू उठा रहे हैं, ठीक है। टाइम पास चैप्टर्स वे कराने के लिए करा रहे हैं, ठीक है। इतने मतलब 4 चैप्टर बता रहे हो और करा ऐसे जनरल नॉलेज वाले चैप्टर रहे हो, ठीक है। हम थोड़ा सा कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर ही उठाएंगे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। फर्स्ट वाला, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट ग्राफ्स ऑफ 2x माइनस ky इज इक्वल टू 9, 6x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 विल बी पैरेलल, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखो, पहले तो इसको इक्वेशन को सीधा करके लिखो, ये 1 मार्क वाली है। 2x माइनस ky माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 6x माइनस 9y माइनस 18 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, इसमें a1 b1 c1 लिख दो। a1 क्या है 2, b1 माइनस के और c1 क्या है माइनस 9, ठीक है। a2 क्या है 6, b2 क्या है माइनस 9 और c2 क्या है माइनस 18, ठीक है। अच्छा, अब क्या करोगे, अभी आपका पैरेलल बोला है ना, इसने इक्वेशन पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, पैरेलल की कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। तो a1 अपॉन a2 क्या है 2 अपॉन 6, b1 अपॉन b2 क्या है माइनस k अपॉन माइनस 9 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 क्या है माइनस 9 अपॉन माइनस 18, ठीक है। तो आप क्या करोगे, वो क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो ये और ये इक्वेशन आप साथ में ले लो। देयरफॉर 2 अपॉन 6 इज इक्वल टू माइनस k अपॉन माइनस 9, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल, 9 ऊपर ले जाओ, 2 अपॉन 6 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू k, ठीक है। कट शॉर्ट करो, 2 1 जा 2, 3 जा, ठीक है, 3 1 जा 3, 3 जा, ठीक है। तो k इज इक्वल टू 3, ठीक है, k इज इक्वल टू 3। तो इसके लिए k की वैल्यू 3 आई। सिंपल, आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। 1 मार्क में ऐसे सम्स मैंने बहुत देखे हैं बोर्ड्स में, ऐसे 1 मार्क्स में पैरेलल हो, कंडीशन कब पैरेलल होगी, कब यूनिक होगा, ऐसा करके ऐसा पूछते हैं, ठीक है। ऐसा कई बहुत, कल हम बोर्ड के सम्स कवर करेंगे ना, आप देखोगे ऐसे सम्स आपको दिखेंगे।
देखो यहाँ पे सेकंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द पॉइंट 3k लाइज ऑन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय x माइनस 3y इज इक्वल टू k। फाइंड, ठीक है। सॉल्यूशन देखो, कह रहा है 3k की वैल्यू फाइंड करो अगर इस लाइन पे है तो 3k, ये 3k पॉइंट किस पे है, लाइज ऑन x माइनस 5y इज इक्वल टू 5, इसमें है। मतलब x की जगह 3 डालो, y की जगह k डालो, तो x माइनस 5y इज इक्वल टू 5। x की जगह क्या डालना है 3 और y की जगह क्या डालना है k, ठीक है 5, ठीक है। तो यहाँ देखो आप 3 इधर ले जाओ तो माइनस 3k इज इक्वल टू 5 माइनस 3, ठीक है, प्लस 3 उधर जाएगा तो माइनस 3k, 5 में से 3 गए 2, therefore k is equal to 2 upon minus 3, ठीक है। तो therefore k is equal to minus 2 upon 3, ठीक है। k की वैल्यू है minus 2 upon 3, ठीक है। अच्छा अब थर्ड नंबर देखो, x minus 5y is equal to 5, ठीक है, 2 अपॉन 3 आया। अच्छा यहाँ 5 है, सॉरी 5y है, यहाँ 5 है, हाँ मैंने नीचे लिखने में प्रॉब्लम कर दी। 5 y की जगह k है, 5 तो 5 ही रहेगा ना, ठीक है 5, ठीक है, माइनस 2 अपॉन 5, ठीक है। तो x माइनस 5y इज इक्वल टू 5, 3 और k, x की जगह 3, y की जगह k डालेंगे, ठीक है। तो 3 उधर ले जाएंगे तो माइनस 5 माइनस 3 2, तो k को अकेला बोलो माइनस 5, ठीक है, 2 अपॉन माइनस मतलब माइनस 2 अपॉन 5, ठीक है। थर्ड नंबर देख लो, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k फॉर विच determine the value of k अभी देखो थर्ड नंबर, थर्ड, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k फॉर विच kx प्लस 3y इज इक्वल टू k माइनस 3, 12x प्लस ky इज इक्वल टू k रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। क्या बोल रहा है कि k की वैल्यू डिटरमाइन करो जिसके लिए ये दोनों कोइंसिडेंट लाइंस दिखाएं, ठीक है। तो पहले तो इक्वेशन लिख दो, सॉल्यूशन, ठीक है, kx प्लस 3y इज इक्वल टू k माइनस 3, 12x प्लस ky इज इक्वल टू k, दोनों को उठा के उधर ले जाओ तो kx प्लस 3y माइनस k प्लस 3, ठीक है, और इसको भी उठा के ले जाओ 12x प्लस ky माइनस k, ठीक है। अच्छा अब क्या करोगे, अब अच्छा x के साथ क्या है k, तो a क्या है आपका, a1 क्या है k, y के साथ क्या है b1 और c1 क्या है आपका माइनस k प्लस 3, माइनस k प्लस 3, ठीक है। अच्छा फिर से a2 क्या है आपका 12, b2 क्या है k और c2 क्या है माइनस k, ठीक है। अच्छा अब आप क्या करोगे, आप अभी आपकी क्या बोल रहा है, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन क्या, ये वाले सम्स आते हैं, ये बहुत सम्स आते हैं, आप मेरी बात काट मार के लिखो, ये मतलब आते हैं, सॉरी a1 अपॉन, आपकी कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। तो देयरफॉर a1 क्या है आपका k, a2 क्या है 12, b1 क्या है 3, b2 क्या है k, c1 क्या है माइनस k प्लस 3, c2 क्या है माइनस k, ठीक है। अच्छा अब क्या करोगे, आपको k फाइंड करना है ना, फाइंड k, तो 1 और 2 को बराबर ले लो, k अपॉन 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन k, ठीक है। 1 और 2, 1 और 3 को बराबर ले लो, तो ये इधर सामने ले जाओ, k जा k स्क्वायर, 3 12 जा तो k स्क्वायर इज इक्वल टू
3 ट्वेल्व जा 36, तो k इज इक्वल टू अंडर रूट 36 प्लस माइनस 36, तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। ठीक है, अंडर रूट 6 क्या होता है, 36 किसका स्क्वायर रूट है, 6 का है। ठीक है, तो देखो ये इसके बराबर लिया, अब इसको इसके बराबर 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 3, तो 3 अपॉन k इज इक्वल टू माइनस k प्लस 3 अपॉन माइनस k। ठीक है, तो देखो यहाँ k कट रहा है सीधा, k वन जा k वन जा। ठीक है, तो 3 इज इक्वल टू माइनस k प्लस 3 अपॉन माइनस वन सामने जाएगा, 3 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस k प्लस 3। ठीक है, 3 माइनस 1 जा माइनस 3 माइनस k प्लस 3। ठीक है, 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस k, माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस k, माइनस माइनस कैंसिल, तो k क्या आया 6, यहाँ k है प्लस माइनस 6, तो दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है k 6, सो वैल्यू ऑफ k इज 6। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ प्लस माइनस 6 आया, यहाँ ओनली प्लस 6 आया, तो दोनों में कॉमन वैल्यू प्लस 6 है ना, तो 6। ठीक है, प्लस माइनस 6 नहीं और खाली 6। अच्छा, अब यहाँ पे if the system of linear equation 3x plus 2y minus 4 is equal to 0, px minus y minus 3 is equal to represent intersecting lines, then find p। अभी intersecting lines क्या होती है, अच्छा intersecting lines में कंडीशन क्या होती है, a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, यूनिक सॉल्यूशन की ही कंडीशन होती है। ठीक है, intersecting lines में यूनिक सॉल्यूशन की ही कंडीशन होती है। ठीक है, तो सॉल्यूशन 3x plus 2y minus 4 is equal to 0, px minus y minus 3 is equal to 0। ठीक है, तो a1 क्या है 3, b1 क्या है 2, c1 क्या है माइनस 4। ठीक है, फिर a2 क्या है p, b2 क्या है माइनस 1 और c2 क्या है माइनस 3। ठीक है, तो कंडीशन क्या है आपकी, इंटरसेक्टिंग लाइंस या यूनिक सॉल्यूशन, इसकी कंडीशन क्या है इंटरसेक्टिंग की, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो a1 क्या है आपका 3, a2 क्या है p, नॉट इक्वल टू b1 क्या है 2 अपॉन माइनस 1। ठीक है, इसको इधर ले जाओ, 3 इंटू माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 2p, तो 3 वन जा माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 2p, देयरफॉर माइनस 3 अपॉन 2 इज नॉट इक्वल टू p। ठीक है, माइनस 3 अपॉन 2 इज नॉट इक्वल टू p, तो देखो माइनस 3 अपॉन 2 इज नॉट इक्वल टू p, इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर p इज नॉट इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी p की, नॉट इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2। अब जो है वो है, उन्होंने इंटरसेक्टिंग लाइंस का बोला है यूनिक, तो इसका तो यही है ना, तो p इज नॉट इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2 इज द फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स, अभी देखो यहाँ पे फिफ्थ नंबर, इफ a प्लस बी एक्स प्लस 2a माइनस बी वाई इज इक्वल टू 21, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 हैज infinitely many solutions, then what is a and b। ठीक है, अब दो इक्वेशंस है, कह रहा है infinitely many solutions है, infinitely many solution की कंडीशन a1 अपॉन a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। सॉल्यूशन, ठीक है, यहाँ देखो ये लिखा हुआ है a प्लस बी एक्स प्लस 2a माइनस बी वाई इज इक्वल टू 21, फिर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। क्या करोगे, 21 उठा के उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा माइनस 21। ठीक है, तो a प्लस बी एक्स प्लस 2a माइनस बी वाई माइनस 21 इज इक्वल टू 0। a प्लस बी एक्स प्लस 2a माइनस बी वाई माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो a1 क्या होगा आपका a प्लस बी, b1 क्या होगा 2a माइनस बी, c1 क्या होगा माइनस 21। ठीक है, अभी दूसरी इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, तो 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो a2 2, b2 3, c2 माइनस 7। ठीक है, तो देखो फिर आप इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की कंडीशन क्या है, इनफाइनाइटली मैनी
सॉल्यूशंस, ठीक है। तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, ठीक है। A1 अपॉन A2 क्या है, A प्लस B अपॉन 2 इज इक्वल टू B1 क्या है, 2A माइनस B अपॉन 3, C1 क्या है, माइनस 21 अपॉन माइनस 7, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल, 7 1 जा 7, 3 जा 21, ठीक है। तो देयरफॉर देखो, तो देयरफॉर A प्लस B अपॉन 2 इज इक्वल टू 2A माइनस B अपॉन 3 इज इक्वल टू 3 अपॉन 1। देखो ये 1 है, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी, ये तीसरी इक्वेशन। तो एक बार 1 को 3 के बराबर लो, एक बार 2 को 3 के बराबर। ऐसा क्यों ले रही हूँ, देखो ये A और B अननोन है और ये नोन है, ये दोनों अननोन है, ये नोन है। आप किसी को भी किसी के बराबर ले सकते हो, इसको इसके, इसको इसके, इसको इसके, किसी को भी किसी के बराबर ले सकते हो, पर आप इसको और इसके और इसको और इसको कैसे, 1 और 3, 2 और 3, क्यों, क्योंकि नॉन अननोन, नॉन इस तरह से लोगे, ठीक है। मतलब AB वाला नंबर ऐसे, ठीक है। तो यहाँ ले लो, तो देखो यहाँ पे, तो देयरफॉर A प्लस B अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 1, फिर 2A माइनस B अपॉन 3 इज इक्वल टू 3 अपॉन 1, ठीक है। अब क्या करोगे, 1 को A प्लस B के पास ले जाओ और 2 को 3 के पास, ठीक है। तो देयरफॉर A प्लस B इज इक्वल टू 6, ठीक है, ये पहली इक्वेशन। और यहाँ पे 3 को इसके पास, 1 को इसके पास, तो देयरफॉर 2A माइनस B इज इक्वल टू 3 3 जा, ठीक है। तो देयरफॉर 2A माइनस B इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब दोनों को एक दूसरे के नीचे रख दो, A प्लस B इज इक्वल टू 6, 2A माइनस B इज इक्वल टू 9। ये 1 मार्क का सम है, प्लस B माइनस B कैंसिल, एलिमिनेशन लगा रही हूँ, 1A प्लस 2A 3A, 6 प्लस 9 15, तो A क्या आया, 15 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 5 जा, तो A क्या आया, 5, ठीक है। अच्छा, 6th नंबर देखो, राइट द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट फॉर विच पेयर, ये देखो A इज इक्वल टू 5 आंसर आया, सॉरी A इज इक्वल टू 5 आंसर आया, तो अभी किसी में भी वैल्यू डालो, 1 में डालो, ठीक है, बाय 1। तो A प्लस B इज इक्वल टू 6, तो देयरफॉर 5 प्लस B इज इक्वल टू 6, देयरफॉर B इज इक्वल टू 6 माइनस 5, देयरफॉर B इज इक्वल टू 1, ठीक है। A इज इक्वल टू 5, B इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन हुई। अच्छा, अभी 6th नंबर देखें, ये मैं मिटा रही हूँ, ये सम बहुत लंबा चला गया, 1 मार्क का, पर कितना लंबा है, हमारा एलिमिनेशन भी आ गया इसी में, ठीक है। मैं रफ कर रही हूँ, ढंग से देख लो, मैं रफ कर रही हूँ, ठीक है। ये सम एक्चुअली इतना लंबा चला गया, ठीक है, मैंने इतनी जगह समझी नहीं थी। देखो मैं 6th नंबर कर रही हूँ, 6th नंबर, write the relation between the coefficients for which the pair ax plus by is equal to c, lx plus my is equal to x, lx plus my is equal to x है, हाँ lx plus my is equal to x है, ठीक है। n है सॉरी, n हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो ये दो हैं सॉल्यूशन, दो इक्वेशंस दी हुई हैं, ठीक है। ax plus by is equal to c, तो therefore ax plus by minus c is equal to 0, lx plus my is equal to n, तो therefore lx plus my minus n, ठीक है। implies a1 क्या है, a, b1 क्या है, b, c1 क्या है, माइनस c, ठीक है। फिर से a2 क्या है, l, b2 क्या है, m, c2 क्या है, माइनस n, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, यूनिक सॉल्यूशन है ना, यूनिक सॉल्यूशन a1 अपॉन a2 यूनिक है ना, क्या है, हाँ यूनिक है, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो देयरफॉर a1 क्या है, a, a2 क्या है, l,
इज नॉट इक्वल टू B1 क्या है B, B2 क्या है M। क्या बोल रहा है, राइट द रिलेशनशिप, रिलेशनशिप लिखनी है, तो ये A M के साथ जाएगा, इज नॉट इक्वल टू BL के साथ, तो देयरफॉर AM माइनस BL इज नॉट इक्वल टू 0। ये रिलेशनशिप, ठीक है, रिलेशनशिप यही हुई ना, AM इज नॉट इक्वल टू BL, A माइनस BL उधर गया तो नॉट इक्वल टू 0। इस तरह से सामने को 1 मार्क में कैसे वैरायटी है, ठीक है, इस तरह से समझ आते हैं। मैंने आपको अभी अभी 1 मार्क वाले सम्स कराए, 6 कराए हैं, 3 मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, मैं देखना चाहती हूँ आपको कितना आता है, ठीक है। ये 7th, 8th और 9th आपको एज अ होमवर्क है, ठीक है, सेल्फ ट्राई सम्स हैं, 3 मैंने दिए मेरी तरफ से, ठीक है। कल हम इस चैप्टर के बोर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मंडे विल स्टार्ट विद एन इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ साइंस, जिसका वेटेज भी ज्यादा है और जो है भी इम्पोर्टेंट, ठीक है। अच्छे से देखना आपका होमवर्क। थैंक यू।